Good morning. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to give you a list of plural nouns. मैं आज उन plural nouns का लिस्ट आपको दे रहा हूं जिसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर आप CBSE, ICSE +2 के स्टूडेंट्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको ऐसा 4 वीडियो दूंगा जिसमें आपके यूज के लिए प्लूरल नाउन्स मौजूद होंगे जहां पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो वीडियो को बिना देर किए हुए हम शुरू कर रहे हैं। प्लूरल नाउन्स हैविंग सिंगुलर मीनिंग एंड सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सम नाउन्स लुक टू बी प्लूरल। कुछ नाउन प्लूरल दिखता है बट सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड विद देम, लेकिन इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज कभी नहीं होगा। और सबसे ज्यादा ये SSC में, CBSE में, ICSE में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंफ्यूजन देने के लिए यूज किया जाता है। हम और आप सब जानते हैं कि प्लूरल नाउन्स अगर वो सिंगुलर मीनिंग देगा तो कभी भी उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये बात हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है और इसी कंफ्यूजन को ये लिस्ट दूर कर रहा है। तो क्यों नहीं हम थोड़ा ध्यान दे दें और आपको थोड़ा फायदा हो जाए। तो इस लिस्ट को देखते हुए हम आगे अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर कंफ्यूजन होता ही है। तो जरा उस लिस्ट को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। देखिए, जैसे एथलेटिक्स, ये एक वर्ड है। एथलेटिक्स एक वर्ड है, इसका मतलब है कि बहुत सारा फिजिकल गेम्स इन्वॉल्व होता है, जैसे रेस इन्वॉल्व हो गया या लंबी कूद इन्वॉल्व हो गया, भाला फेंकने का प्रतियोगिता इन्वॉल्व हो गया। तो ये सब चीज एथलेटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो हम कहते हैं एथलेटिक्स। इसके साथ कभी आर का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके साथ जब भी होगा तो इज का इस्तेमाल होगा। एथलेटिक्स इज अ गुड गेम। एथलेटिक्स गिव्स फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आपका पहला वर्ड है। दूसरा देखिए, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर जो साउंड आता है दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स। तो हम लोग इसको भाषा विज्ञान भी कहते हैं। फोनेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिजिक्स। फिजिक्स भी सब्जेक्ट है, तो इसको ये प्लूरल दिखाई देता है बट ये सिंगुलर वर्ब यूज होगा। फिजिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स इज द स्टडी ऑफ एरोप्लेन्स एंड अदर्स। तो हम यहाँ कहते हैं कि एरोनॉटिक्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ प्लेन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स के लिए हम एरोनॉटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक्स। ये जीन्स के स्टडी के लिए किया जाता है, तो जेनेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। देखिए, लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स को हम लोग भाषा विज्ञान कहते हैं। जैसे यहाँ फोनेटिक्स है, तो फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड, तो लिंग्विस्टिक को हम लोग भाषा विज्ञान कहते हैं। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, मैथमेटिक्स। ये भी सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथमेटिक्स। ऑप्टिक्स, ये भी सब्जेक्ट है। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिक्स, राजनीति।
दिखाई देता है कि ये प्लूरल है, बट इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, तो ये भी सब्जेक्ट है और इसके साथ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, इट इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, सम डिजीज, यहां पर आ रहा है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस कहते हैं जोड़ के दर्द को, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इज अ डिजीज ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट देखिए, डायबिटीज, इसका मतलब है मधुमेह। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन डिजीज है। डायबिटीज प्लूरल होता है लेकिन सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। मीजल्स, चेचक को कहते हैं, यह भी प्लूरल होता है बट सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। रेबीज, सबसे ज्यादा ये फैलता है, इट इज अ फेटल डिजीज, रेबीज। ठीक है, कुत्ता काटने से, बिल्ली काटने से, यानी इन सब चीजों से ये फैलता है, तो रेबीज इज ऑल्सो अ डिजीज। कार्ड्स, ये गेम है। ठीक है, कार्ड्स इज अ गुड गेम। न्यूज, ये भी सिंगुलर है, न्यूज। स्पेसीज, ये भी सिंगुलर है। ठीक है, वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स का मतलब है किसी का पता। हम लोग को किसी का पता मालूम है या नहीं। ही डज नॉट नो हिज वेयर अबाउट्स, और his whereabouts is not known to him. His whereabouts is not known to him. तो whereabouts भी क्या है, ये प्लूरल दिखाई देता है बट सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स टेबल गेम है, बहुत ही पॉपुलर गेम है, बहुत अच्छे से खेला जाता है, तो बिलियर्ड्स इज अ गुड गेम। एंड डार्ट्स, डार्ट्स इज ऑल्सो अ गेम। तो आप देख रहे हैं कि एथलेटिक्स, फोनेटिक्स, फिजिक्स, एरोनॉटिक्स, जेनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ऑप्टिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, आर्थराइटिस, डायबिटीज, मीजल्स, रेबीज, कार्ड्स, न्यूज, स्पेसीज, whereabouts, billiards and darts. These are looking plural, but we will use singular verb with it. मैं आपको आगे भी नेक्स्ट वीडियो में एक लिस्ट और दूंगा, वहां पर आप देखेंगे कि और भी प्लूरल नाउन्स हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये मेनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एग्जामिनेशन को ध्यान में रख रहे हैं तो दीज nouns are very very important and they are producing confusion in the mind. हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करें या सिंगुलर यूज करें, तो उसी कंफ्यूजन को मैंने दूर करने की कोशिश की है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से हम लोग बनाते हैं। थैंक यू।